नमस्कार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ और मैं हूं राजन कुमार। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिंदगी मिलेगी दोबारा। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से 40 मजदूर टनल में फंसे हुए थे। अब खुशखबरी जल्द ही आ सकती है, 36 से 40 घंटे में। वो खौफनाक मंजर जब टनल टूटी थी और उसके बाद एकाएक 40 मजदूर फंसते हैं, जिसमें बिहार के भोजपुर जिले के भी एक मजदूर है और उनके पिता का दर्द, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो भी 40 मजदूर उस टनल में फंसे थे, उनके लिए खाना, ऑक्सीजन लगातार 11 दिन से सफलतापूर्वक जो सीसीटीवी कैमरे नजदीक आए थे, सामने आई थी, सारी मजदूर के चेहरे दिख रहे थे, उन्हें अब खाना का प्रबंध भी करवाया जा रहा है। लेकिन खुशखबरी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि 30 से 40 घंटे में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। यानी जो भी मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, टनल टूटने से मजदूर लोग फंसे थे, अब उनके लिए जिंदगी दोबारा मिलने जा रही है। और उसके बाद जो भी तस्वीर, बिहार के जो एक मजदूर है, वो घर के इकलौता बेटा है, घर की चिराग न बुझ जाए, वो दर्द, वो डर, एक पिता की आंखों में साफ झलक रही है, एक माँ का दर्द उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को किसी तरह बचा लीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार के मजदूर वहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार का क्या कुछ करना, इस रिपोर्ट में आप जानिए। उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग में 10 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ड्रिलिंग मशीन की मदद से अगले 2 दिनों के भीतर सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इससे काम ना बना तो रेस्क्यू ऑपरेशन 15 दिनों तक भी खिंच सकता है। दरअसल दीपावली की रात यानी 12 नवंबर को उत्तराखंड में 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के ढहने की वजह से सभी मजदूर भीतर फंसे हुए हैं। उन्हें स्टील पाइप के जरिए खाना, पानी और दवाएं भेजी जा रही हैं। इन मजदूरों में भोजपुर जिले के सबाह अहमद भी अंदर फंसे हुए हैं। सबाह अहमद का परिवार काफी चिंतित है। पूरा परिवार नम आंखों से लगातार उत्तराखंड सरकार से अपने इकलौते बेटे के लिए गुहार लगा रहा है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के प्योर गांव के वार्ड नंबर 12 के निवासी मिसबाह अहमद के 33 साल के बेटे सबाह अहमद लगभग 14 सालों से नवयुगा प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। सबाह अहमद इस कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर थे। अहमद की शादी हो चुकी है और 3 बच्चे हैं। बेटे के सुरक्षित घर वापस लौटने की उम्मीद में बैठे बूढ़े माँ बाप टकटकी लगाए हुए हैं कि कब उनका बेटा घर लौट कर आएगा। बेटे के लिए चिंता में बैठी अहमद की अम्मी शहनाज बेगम ने बताया कि एक दिन पहले ही उससे बात हुई थी। बोल रहा था, आज रात भर की ड्यूटी है, कल से मेरी दिन की ड्यूटी होगी। एक दिन जो सब हादसा हुआ है ना, एक दिन पहले हुई थी बात है। क्या बोलते थे? बोल रहे थे कि रात की आज भर ड्यूटी है अम्मी, कल से मेरे दिन की ड्यूटी हो। माँ ने बताया कि घर में कमाने का वही एक जरिया है, वही पैसा भेजता है तो यहाँ घर चलता है। ये सब बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने इकलौते बेटे के आने की आस में बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। वहीं शहबाह अहमद के पिता मिसबाह ने बताया कि मेरा बेटा सबाह घर का इकलौता है। वो और उसके साथ काम करने वाला एक लड़का राहुल टनल में काम कर रहे थे। टनल के धंसने के थोड़ी देर पहले राहुल टनल से बाहर आया था। उसके बाहर आने के बाद ही टनल धंस गया। घटना के बाद ही राहुल ने कॉल कर हम सब परिवार वालों को सूचना दी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमारा पूरा परिवार चिंता में है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मेरा बेटा नवयुगा कंपनी में काम करते थे, टर्नल में सुपरवाइजर था। हम लोग को जानकारी मोबाइल लगाते थे, हम लोग मोबाइल नहीं लगता था। बाद में उसी के साथ एक लड़का काम करता था जो बाहर था, उसी से हम लोग की बात हुई थी। उसने बताया कि टर्नल गिर गया है, उसी में जो है सबाह अहमद फंसे हैं। निकालने का रेस्क्यू काम तेज़ हो रहा है, मगर अभी तक आज के पीरियड तक तो निकला नहीं बाहर। अब मेरा वही एक लड़का है, वही मेरे जीविका का साधन है सब। टनल में जाने से पहले बात हुई थी, जब वो टनल में गिरने से पहले जो नाइट ड्यूटी था वो जा रहे थे तो बात हुई थी। उसके बाद वो टनल में चले गए, उसके बाद बात नहीं होती थी। सुबह में बात नहीं होती थी, रात में फिर बात नहीं हुई, दिन भर बात नहीं हुई, तो हम लोग घबराने लगे। तो वहीं एक लड़का था उसके साथ ड्यूटी करता है, राहुल नाम का, वही हम लोग को बताया कि टनल गिर गया है, उसी में सबाह अहमद अभी फंसे हुए हैं। अभी क्या जानकारी मिली है? अभी मिली है कि अंदर टनल में उस सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, सब लोग सेफ हैं और
40 आदमी के लगभग उसमें हैं। तो हम लोग इंतज़ार में हैं कि कब बाबू जल्दी बाहर आए, मेरा लड़का कब बाहर आया। और क्या प्रशासन से भी बात हुई है क्या वहाँ पे? हमारी जी। ना, हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई। सब आप क्या बोलते थे परिवार को लेके कि क्या सोचते थे अपने बाल बच्चों के लेके? अब हम जब टनल में लड़का फंस गया तो हम बहुत परेशान हैं। सोचते थे कि हम तो अब क्या कहें हम आपसे, हम तो खाना पानी सब हम लोग का बंद है, हम क्या लोग नाम दुखी है? हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मिसबाह अहमद।